श्री शिवाय दोस्तों, 4 जनवरी 2026 साल के पहले रविवार के दिन यहाँ पर माघ माह की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो रविवार है माघ महीने में पड़ने वाला पहला और बड़ा रविवार प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि ये माघ महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 जनवरी 2026 माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये माघ महीने के रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भीम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दे। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की तो ये सोने वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लाटा भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इस पूरे वीडियो में हम आपको मंत्र 2 माह उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आप माघ में 4 जनवरी 2026 माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि दिन करना है। देखो, रविवार प्रतिपदा तिथि का दिन क्यों भगवान सूर्य को समर्पित होता है। रविवार का दिन और सूर्य देव जो है वो तेज का प्रतीक समझा जाता है। तो अगर जीवन में ऊर्जा है तो ही आपके कार्य सिद्ध होंगे, समझ रहे हो ना। जैसे कि हम कहानी पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बोलने में तेज होगा, तो सामने वाला आपको ले लगा, समझ रहे हो। इस प्रकार से अगर आपके जीवन में तेज होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना तो वो आपके मोहित हो जाएगा। इसीलिए रविवार का दिन होता है, तो इसीलिए आप रविवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो के मध्य से जो 2 उपाय बताएंगे, पहले जो उपाय होगा मंत्र एक दीपक से करना है। बहुत ही प्यारा उपाय है, हर घर में ही उपाय होना चाहिए, क्योंकि इतना गजब का उपाय जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय समझा जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वह गुड़ से, चावल से और एक हरे मूंग के डैन से, तीनों चीज एक एक चीज लेनी है, और आपके जीवन जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले उपाय में आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है। क्लीन पर आपको 2 लौंग के जोड़े दिखे रहे, होंग फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो, घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वो ले सकते हैं। देखो, लाल चंदन का प्रतीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पत्र लेना है, तांबे के पत्र के अंदर ही जल, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में, और साथ में लेना है एक गोल बाटी का दीपक। गोल बाटी का दीपक जो होगा वो घी वाला ही दीपक होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, भगवान शिवा के मंदिर में जाना। इस उपाय को यहाँ पर समझना, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाती का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है, समझ रहे हो। जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको ये गोल बाटी का दीपक सीधे तरफ, आपका जो सीधा तरफ होगा ना, सीधा हाथ, सीधे हाथ तरफ आपको चौखट पर ये दीपक आपको प्रचलित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। अब उसके बाद आप दीपक जैसे प्रचलित करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो, दीपक आप आटे का भी ले और माटी का भी ले सकते हैं। आर्टिकल ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरना और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, श्री शिवाय भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आधा लोटा जल ही अर्पित करना, पूरा लोटा जल अर्पित नहीं करना है। आधा लोटा जल आपने अर्पित कर दिया। अब आपके पास से 2 लौंग, ये 2 लौंग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है, और आपके घर में परेशानियां है या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है। और ये 2 लौंग जो है वो आपको रखना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। और उसका 2 लौंग जैसे ही चढ़ाओगे ना, वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना, और आपकी परेशानियां वापस से बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरी ये जो परेशानियां है ये दूर हो जाए। देखो, परेशानियां हमने आपको बताई है, धन संबंधी भी हो, शक्ति है, घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता बच्चों का तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है, घर में आर्थिक समस्या है तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है। तो ये परेशानियां हमारी दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है। और उसका जो 2 लौंग भगवान के शिवलिंग पर आपने अर्पित करी थी वो लौंग आपको उठा लेना है। समझ में आ रही है? वो लौंग वापस से उठाना है, और जो आधा लोटा जल आपका बचा हुआ है ना, उन आधे लोट जल के अंदर आपको ये दोनों लौंग डाल देनी है।
और साथ में जो लाल चंदन आप लेकर के आए थे ना, वो लाल चंदन भी आपको इसके अंदर जल के पत्र के अंदर आधा लोटा जल बचा हुआ है, इस आधे लोट जल के अंदर ये आपको लाल चंदन डाल देनी है। यानी कि तांबे के पत्र के अंदर आधा लोटा जल रह गया, उसके अंदर 2 लोगों आपने दी जो कि भगवान शिवा को चढ़ाने के बाद आपने उठाई थी, और उसके बाद उसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लूट जल को आपको ले जाना है, भगवान शिवा के मंदिर से बाहर निकालना, और बेलपत्र का पेड़ जहां कहानी भी हो वहां पर आपको जाना है। देखो घर में है तो घर पर, अगर मंदिर में बाहर की साइड है बिलोव वृक्ष का पेड़ तो वहां पर चल जाइए, और उसके बाद आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और उसके अगर आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना, और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी ये परेशानी है महादेव ये दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिवा के मंदिर में बोली थी ना, वही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है वृक्ष की जड़ के वहां पर, और ये पूरा पत्र जो है आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर जब करते हुए देखिए, बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो अब हम बात करते हैं दूसरों की। ये भी आपको 4 जनवरी 2026 माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि दिन करना है। देखो ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। ये उपाय इसलिए खास है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी, तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है। देखिए इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए। गुड़ का टुकड़ा जो है वो तेज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज है चावल, एक चावल का दाना। ये चावल का दाना आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। तीसरी चीज होगी हर मूंग का दाना हमेशा बुध ग्रह को प्रश्न करने के लिए होता है, और बुध ग्रह अगर हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है, तो बुद्धि ज्ञान विवेक की हासिल होती है। तो हर मूंगा आपको लेना है। ये 3 सामग्री, एक एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा गुड्डा ले लेना, एक चावल का लेना दाना, और एक हर मूंग का ले लेना। सबूत दाना होना चाहिए था, खंडित नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर चल। अब देखो घर से ही आपको एक कम करना है। अब क्या करना, भगवान शिवा के मंदिर में जाना है, तांबे के पत्र के अंदर गुड़ डालना, गुड़ को पूरा मिला देना, उसमें कताबा जल में उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हर मूंग का दाना डालना। अब इस उपाय को समझना, ये उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर के लिए है। देखो विशेष मनोकामना तीनों चीज से ही परिपूर्ण हो जाती है। अगर आपके जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। ठीक चावल जो होगा वो धन वृद्धि करता है, माँ की शांति के लिए है, और हर मूंग जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। अब ये जो एक लोटा जल है ये आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमोस्तुतियों का जप हुए तुम रुक के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखो, तुम केशवर महादेव का स्मरण करोगे ना, ये जो उपाय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मेरे को ईश्वर महादेव का स्मरण करना और ये पूरा जल अर्पित कर देना, यकीन मानिए उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वो सब दूर हो जाएगी। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं, दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आगे एक ऐसा उपाय है जो हमने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया। और इस रविवार प्रतिपदा तिथि का अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस माघ माह के पहले रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 जनवरी 2026 मार्च महीने का पहला रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये माघ महीने के रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं
तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर होगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चावल के दाने वाले उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भीम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चावल के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस माघ रविवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर होती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिख वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 के दाने वाले उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7-8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, कई आपने इच्छाएं महादेव के सामने दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वह परिपूर्ण हो ही नहीं रही है और आप चाहते हैं कि वह मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के जो दुख तकलीफ है यह सब दूर हो जाए। देखिए हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं,
तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला ये विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या क्या चीजें आपको लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्ती होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन। मात्र एक बूंद छोटी सी टिक्की आपको लगानी है बेलपत्र में, इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में। अब आपको क्या करना है, आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं। इन 7 चावल के दानों से अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी है, नंदी जी के पास में, मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना, नंदी जी का उस साइड आपको, सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहाँ पर जैसे ही बैठोगे, यहाँ पर आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है, यहाँ पर आपको मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है, यहाँ पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए, या देखो एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टिक्की लगा देना। फिर उसके बाद आप यह 7 चावल के दाने रख देना। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो, तो नंदी जी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करे, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है। जो भी आप चीज बोलेंगे वो नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं, और इसीलिए आप जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वह आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है, वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अर्पित करने जाओगे, तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे, तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वह जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वो कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है, ये आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला चंदन है, भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से कई दिनों से मांग रहे हैं, वो निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए यह उपाय जीवन में ऊर्जा का है, रविवार का दिन है और प्रतिपदा तिथि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव, उसको तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस बहुत है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डाले, थोड़ा ज्यादा डाले, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है तीज की वृद्धि करता है। रविवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप ये उपाय करेंगे ना, तो और भी शुभ होगा। यह लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर, सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण करना है कि ये समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए, यह पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, और यह उपाय हर कोई कर सकता है, तो यह मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। यह हो गया उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है, आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं,
डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो जाना। या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वह रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है या रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर एक लोटा जल लेना है और आपको आज के दिन यानी कि रविवार की सप्तमी के दिन आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। और अब आपको क्या करना है, इस उपाय को समझना। एक लोटा जल है। अब आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वह जल आपको लेना है। जल झेल लिया आपने, अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि यह बीमारी को दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूँ। इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है ये बीमार है, इसकी जो परेशानी है यह आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल। फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर, जहां पर हम तिलक करते हैं ना, बीचों बीच में यहाँ पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपूर्ण उंगलियों को जल में डाल करके फिर उसके बाद जल लगाना। और तीसरा जो है सहस्राचक, यहाँ पर भी आपको जल लगाना है। बस 3 जगह जल लगाना है। महादेव की कृपा से आपकी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप रविवार के दिन कर रहे होना। ज्यादा जल लेकर के आना ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का उपाय कर सको। लगातार 5-6 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। आप इसका उपाय करें। छोटी मोटी टेंशन को लेकर कि इसका उपाय बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही खतरनाक उपाय है। दुश्मन के ऊपर चला दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर उसका बैंड बच जाता है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उसी दिन से। और जब तक उस उपाय का असर रहता है तब तक उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। यहां तक कि उसको पागल भी बना सकता है, पागल की तरह दुनिया में घुमा सकता है। तो मित्रों, इस उपाय की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिसे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु से ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपको चैन से रहने ही नहीं दे रहा है, तो मित्रों यह बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इतना खतरनाक उपाय है कि आप अपने दुश्मन का 24 घंटे के अंदर बैंड बजा दें। और दोस्तों, मैं ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए और इस उपाय को बता रहा हूं। मित्रों, पहली बात तो यह है कि जा को राखे साया मार सके, ना कोई बाल ना बाका कर सके, चाहे जग बैरी हुए। एक कहावत है। इसका मतलब है कि जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दुश्मन से बिल्कुल भी डरे नहीं और दुश्मन से हिम्मत से काम ले और उससे बराबर मुकाबला करें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका दुश्मन किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के और आपको बर्बाद करने की सोच रहा है, तो मित्रों मैं आज आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह आपको उसके तंत्र मंत्र से भी बचाएगा और उस शत्रु का लौट करके बैंड जाएगा। यह इतना खतरनाक उपाय है, लेकिन मित्रों दुनिया में दुश्मनों की तो बांट लगी रहती है। आप बिल्कुल भी नहीं घबराए, ऊपर वाले पर भरोसा रखें, ऊपर वाला सब जानता है। मित्रों, दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा। रोए जब दुखिया का मुखिया सुने, तब तेरी गति क्या हुए। उस भगवान पर भरोसा रखिए, उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपको सताने वाला और आपको परेशान करने वाला खुद ही ठिकाने लग जाएगा। उसके अंदर ऐसा पागलपन सवार होगा कि वह खुद ही पागल हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। और मित्रों, भी दुश्मनी हमारे से भी चल रही है। तमाम हमारे ऐसे ऐसे दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उनका भी हम बैंड बजा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ताकत है। अगर शक्तियों का बोलबाला है तो हम शक्तियों से लड़ेंगे। जिसके पास शक्ति है, जिनके पास तंत्र मंत्र है, वास्तविक तो वह उससे टक्कर लेगा। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो हमारे से शक्ति से टक्कर ले, हम उसको दिखाएंगे। क्या नतीजा होता है,
लेकिन मित्रों, आप कभी भी अपने दुश्मन से मत डरो। दुश्मन अंदर से कितना मजबूत हो, कितना भी बलवान हो, 24 घंटे के अंदर बिल्कुल बकल सरेंडर होगा और आपसे माफी मांगेगा। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। मैंने यह उपाय लगभग में कुछ महीने पहले भी डाला था, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देखते नहीं, या आपके पास में वह वीडियो पहुंचा नहीं होगा, इसलिए आप उसे नहीं कर पाते। और इतना जबरदस्त उपाय है, तब तो वह सिर्फ काली मां के शक्ति पर चलता था, लेकिन आज वह उपाय काली मां और भैरव बाबा की शक्ति पर चल रहा है। तो मां काली और भैरव बाबा का यह उपाय है जो महाचमत्कारी है और आपका कल्याण ही करेगा। आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सोचेंगे कि आपके बारे में बुरा करने की उन्होंने क्यों सोची। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जिन शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पा रहे थे, वह शत्रु भी डर कर आपके जीवन से दूर भाग रहे होंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले एक तवा आपको यहां पर लेना है, जिस पर रोटी बनती है वो तवा आपको ले लेना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर ध्यान देना कि रात के समय में आपको यह उपाय करना है। 4 साबुत लौंग लेनी है। 4 साबुत लौंग, ठीक है, 2 लौंग के जोड़े को 4 साबुत लौंग बोलते हैं, तो यानी 2 लौंग के जोड़े आपको लेने हैं, मतलब 4 लौंग लेनी है, साबुत एकदम फूल वाली। 2 बताश लेने हैं, बताशे भी साबुत टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अगर बड़ा कपूर है तो छोटे छोटे कपूर उसमें से आप निकाल लें। साथ ही साथ एक सफेद रंग की पर्ची, कागज आपको यहां पर लेनी है। छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, सिंपल सा कोरा कागज छोटा सा लेना है। और उसी के ऊपर आपको क्या करना है, या तो शत्रु का नाम लिखना है, या फिर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। गुप्त शत्रु भी होते हैं। जिस शत्रु के बारे में आपको नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, केवल उस पर शत्रु लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तवा को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है। मुख्य द्वार कौन सा, लगवाला, जो आपका दरवाजा है, जहां से आप घर से बाहर आते जाते हैं, वहां पर जाकर रात के समय में इस उपाय को करेंगे, जिससे कि ज्यादा कोई लोग देखे ना। अब आपको क्या करना है, वहां बैठ जाना है। सबसे पहले मुख्य द्वार पर तवा रख देंगे, उल्टा करके। ठीक है, तवा को उल्टा करके रख देंगे, और उसी तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी, जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, उस तवे के नीचे आपको उस पर्ची को रख देना है। तवे को उल्टा करके उस पर्ची को तवे के नीचे रख देना है। अब देखिए, जो लौंग, बतासा और कपूर लिए हैं, उसे आपको जला लेना है। मगर जलाना कैसे है, यह यहां पर आपको समझना है। तवा को उल्टा कर दिया, उसके नीचे आपने पर्ची रख दी। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखनी है, एक बताशा रखना है और एक कपूर रखना है, और जला देना है। उल्टे रखे तवे के ऊपर इन सभी को रखकर जला देना है। और जलाने से पहले आपको यहां पर एक मंत्र भी बोलना है। मां काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। तो मंत्र इस तरह है, ओम क्री काली काय नमः। आपको फिर से मंत्र बता रहे हैं। ओम क्री काली का नमः कितनी बार बोलना है, 21 बार बोलना है, और आपको वो लंग, कपूर और बताशे को जला देना है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है। जो 2 लौंग बची है, एक बताशा बचा है और एक कपूर बचा है, उसे भी आपको उस तवे के ऊपर रखना है। और जो पर्ची तवे के नीचे रखी है, फिर उस पर्ची को भी आपको उसके ऊपर रख देना है। और फिर आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। तो मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र भी आपको 21 बार बोलना है। देखिए, इसके बाद आपको क्या बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। तो देखिए, अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है, तो अमुक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी यहां पर बोल सकते हैं। अब आपको उस पर्ची को, बताशे को, लौंग को, कपूर को, सभी को जला देना है। और जब वह सभी चीजें अच्छे तरीके से जल रहा होगा, पर्ची, कपूर, लौंग, बताशा, उसी समय फिर आपको हाथ जोड़कर मां काली से प्रार्थना करनी है। भगवान भैरव का ध्यान करना है कि आप तो जगत के कल्याण करने वाली हैं। हे भगवान भैरव, आप तो सभी की रक्षा करते हैं। मेरे शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करें और मेरे शत्रुओं को मेरे जीवन से दूर करें। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ भी कभी गलत ना हो। मेरे शत्रु जो है वह पूरी तरह परास्त हो जाएं और हमेशा मैं अपने जीवन में सुरक्षित रहूं, सफलता जीवन में बनी रहे।
और सुख समृद्धि मेरे घर में आती रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह प्रार्थना कर लेना। और जब कपूर लौंग बताशा पूरी तरह जल जाए तो आपको क्या करना है? बहते हुए जल में इसके राख को प्रवाहित कर देना है। अब देखिए, आपके घर के आसपास अगर बहता हुआ जल ना हो तो आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाइए जहां मिट्टी हो, वहां थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस राख को, बताशा वगैरह, लौंग जो भी आपने जलाई है, उसे दबा दीजिए और अपने घर पर चले आइए। कितना भी बड़ा शत्रु हो, पूरी तरह घुटने टेक देगा। जब आप इस उपाय को करेंगे, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, मां काली पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रख के, भगवान भैरव पर विश्वास रख के कि अब आपके शत्रु जो हैं वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो सच्ची श्रद्धा का होना सबसे जरूरी है। तभी उपाय काम करता है दोस्तों। भारत में तंत्र, ज्योतिष और लोक परंपराओं में तवे या तावा का उपयोग शत्रु निवारण, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उपाय खासकर तब किए जाते हैं जब कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, या फिर जीवन में लगातार किसी की बुरी नजर और नकारात्मकता के कारण परेशानियां आ रही हों। तो आइए दोस्तों, यहां हम तवे से जुड़े कुछ अचूक टोटके और चमत्कारिक उपाय भी जान लेते हैं जो आपकी शत्रु बाधा को दूर करने में मदद करेंगे। यह उपाय तंत्र विद्या, ज्योतिष और लोक मान्यताओं पर आधारित है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे पहला उपाय है शत्रु को परास्त करने के लिए तवे का सरल उपाय। यदि कोई व्यक्ति शत्रुता कर रहा है और आपको बार बार परेशान कर रहा है तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करेंगे? तो आप शनिवार की रात एक पुराना लोहे का तवा लें। फिर आप उस तवे को सरसों के तेल और काले तेल से पोंछ दें। फिर तवे पर शत्रु का नाम चाक से लिखें। फिर अब उस तवे को उल्टा करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें। फिर आप अगली सुबह बिना किसी से बात किए उस तवे को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, शत्रु की परेशानियों से दूर हो जाता है। यदि कोई शत्रु आपकी राह में रोड़ा अटका रहा है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरा चमत्कारिक उपाय टोटका है तवा और हनुमान जी का उपाय। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और वे हर तरह की बाधा से हमारी रक्षा करते हैं। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो यह उपाय करें। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चना अर्पित करें। फिर आप घर आकर एक लोहे का तवा लें और उस पर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हा हनुमंतेश्वर हो जाता है, शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से दूर हो जाता है। तीसरा उपाय टोटका है लाल मिर्च और तवे का टोटका। शत्रु के लिए, अगर आपका शत्रु आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो यह तांत्रिक उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप शनिवार की रात या अमावस्या के दिन एक लोहे के तवे पर 7 लाल मिर्च रखें। फिर आप तवे को आग पर रखें और जैसे जैसे मिर्च जलती जाए शत्रु का नाम लेते जाएं। फिर जब मिर्च पूरी तरह जल जाए तो उसकी राख को किसी पुराने पेड़ के नीचे दबा दें। यह टोटका शत्रु की शक्ति को कमजोर कर देता है। यदि शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वह खुद ही उलझ जाता है, नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाता है। चौथा टोटका उपाय है तवा और काला धागा। टोटका, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके परिवार, व्यापार या नौकरी में बाधाएं डाल रहा है तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप शनिवार को एक नया काला तवा लें। फिर उसमें सरसों के तेल से शत्रु का नाम लिखें। फिर इसके बाद तवे को काले धागे से लपेटकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। फिर आप हर शनिवार तवे पर काले तिल और एक दीपक जलाएं। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों से बचाव करता है, शत्रु की चालें विफल हो जाती हैं, व्यापार, नौकरी और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पांचवा टोटका उपाय है नींबू, काली मिर्च और तवा का उपाय। अगर आपका कोई कट्टर शत्रु है और आप उसे निष्क्रिय करना चाहते हैं तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप मंगलवार की रात में एक काले तवे पर सरसों के तेल से शत्रु का नाम लिखें। फिर आप तवे को उल्टा करके उसके नीचे एक नींबू और 7 काली मिर्च रखें। फिर अगली सुबह तवे को किसी चौराहे पर फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा
और वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। उसके नकारात्मक विचार निष्फल हो जाएंगे। छठा टोटका और उपाय है नौकरी और व्यापार में शत्रु बाधा हटाने का टोटका ध्यान देना। दोस्तों, यदि व्यापार में कोई प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या नौकरी में कोई आपका विरोधी बन गया है, तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप शनिवार को एक लोहे के तवे पर 7 लौंग रखें। फिर आप तवे को आग पर रखें और मंत्र ओम क्ली हनुमते नमः इस मंत्र को 108 बार बोलें। फिर जलने के बाद लौंग को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से व्यापार में शत्रु बाधाओं का नाश होता है, नौकरी में विरोधी कमजोर पड़ जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 7वां उपाय टोटका है बुरी नजर से बचाने के लिए। तवे का उपाय, अगर आपको लगता है कि कोई शत्रु आपकी तरक्की से जलता है और नजर लगाता है, तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी अमावस्या को एक पुराने तवे को घर के बाहर रख दें। फिर आप तवे के ऊपर नमक और लाल मिर्च रखें। फिर आप अगली सुबह बिना किसी से बात किए इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय बुरी नजर और शत्रु बाधाओं से बचाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, धन और समृद्धि बढ़ती है। 8वां उपाय टोटका है अपने घर की सुरक्षा के लिए। तवे का उपाय, अगर आपके घर को बुरी नजर और शत्रुता से बचाना है तो यह उपाय करें। उपाय को करने के लिए आप किसी भी अमावस्या को पुराने तवे को बाहर रख दें। फिर आप तवे के ऊपर घर का नमक, चावल, दाल और लाल मिर्च रखें और अगली सुबह इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, घर में सुख शांति लाता है। दोस्तों, तवे या तावा से किए गए यह उपाय अत्यधिक असरी माने जाते हैं। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या आपके जीवन में बाधाएं डाल रहा है, तो इन टोटकों को अपनाकर अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दें कि इन उपायों को करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। उपाय के बाद हनुमान जी या शिव जी की पूजा करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इन उपायों को सही तरीके से करने पर आपके शत्रु खुद ही परास्त हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। हो सकता है वह व्यक्ति न सिर्फ आपकी ओर आकर्षित होगा, बल्कि हर निर्णय में आपकी अनुमति की तलाश करेगा। आप इस समय समग्र ज्ञान चैनल देख रहे हैं और इस मंच से पहले भी मैंने आप सभी श्रद्धालु भक्तों को अनेक असरशाली वशीकरण टोटकों और उनकी गढ़ विधियों की विस्तृत जानकारी दी है। आज जो उपाय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, वह उन सभी में विशेष और अत्यंत असरशाली समझा जाता है। यह प्रयोग लौंग और नींबू के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कुल 7 लौंगों का प्रयोग होता है। यह विधि सरल तो है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी तीव्र है कि इसे करने के बाद आपके जीवन में वह व्यक्ति जिसे आप मन से चाहते हैं, चाहे वह प्रेमी हो, मित्र हो या जीवन साथी, आपकी बातों को नकार नहीं पाएगा। विशेष बात यह है कि इस प्रयोग के लिए ना तो किसी मंत्र जाप की जरूरत होती है और ना ही किसी जटिल या दीर्घकालिक अनुष्ठान की। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, सभी इस विधि का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही आप इस टोटके की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करते हैं, आपका प्रिय व्यक्ति आपके असर में आ जाता है और आपकी इच्छाओं के अनुरूप चलने लगता है। उसका व्यवहार, उसकी सोच और उसकी प्रतिक्रियाएं सभी कुछ धीरे धीरे आपकी भावनाओं से जुड़ने लगती हैं। इसे एक सशक्त सम्मोहन या प्रचंड वशीकरण प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, जो लौंग और नींबू की सहज लेकिन गण ऊर्जा पर आधारित है। अब आइए जानते हैं इस रहस्यमयी टोटके को करने की समय, अवधि और दिन के बारे में। आप इस प्रयोग को सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे सोमवार हो, गुरुवार हो या रविवार। दिन का चयन पूरी तरह से आपकी सुविधा और नियत पर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक इस प्रक्रिया के समय की बात है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे केवल 2 ही समयों पर करना चाहिए। या तो प्रातः सूर्योदय से ठीक पहले का समय चुनें या फिर संध्या को सूर्यास्त के बाद का समय। यह दोनों ही समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊर्जा परिवर्तन के क्षण माने जाते हैं, जब ब्रह्मांडीय शक्तियां सक्रिय होती हैं और पृथ्वी पर ऊर्जा की आवृत्तियां बदल रही होती हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रयोग को करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा
कि आपके आसपास कोई और व्यक्ति ना हो। यह प्रक्रिया एकांत में की जानी चाहिए ताकि किसी की दृष्टि या अनावश्यक ऊर्जा आपकी साधना में हस्तक्षेप ना कर सके। जब आप अपने प्रिय व्यक्ति को अपने वशीकरण में लाना चाहते हैं, तो उस समय आपको पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और गोपनीयता के साथ यह टोटका संपन्न करना चाहिए। केवल तभी इसका असर 100% रूप से हासिल होता है। यदि आप विधि पूर्वक इस नियम का पालन करते हैं, तो आपका मनचाहा व्यक्ति, जो अब तक आपकी बात नहीं मान रहा था, वह न केवल आपसे सहमत हो जाएगा, बल्कि वह मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से आपके प्रेम पाश में बंध जाएगा। अब हम इस विधि की मुख्य सामग्री की ओर आते हैं। आपको सबसे पहले एक साबुत नींबू लेना है। यह नींबू पूरी तरह से ताज़ा और साफ होना चाहिए। उस पर किसी तरह का दाग